ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत से हम लोग पाठ कर रहे हैं। जैसा कि हमने कहा था, हम अपने इस पाठ का समय हमने बदल दिया है। अब हम इसको 3 से 4 कर रहे हैं। थैंक यू सो मच रामचंद्र प्रभु, आपने सब भक्तों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके सब भक्तों को तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो हम लोग अभी इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी चर्चा यहाँ तक पहुँच गई थी कि एक ब्राह्मण है जो कि भगवत गीता का पाठ कर रहा है, और वो भगवत गीता के पाठ को वो अच्छे से कर नहीं पा रहा है, फिर भी वो पढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु उससे वार्तालाप कर रहे हैं। तो 187वें प्यार से आगे की चर्चा हम अभी करेंगे। विप्र कहे जीवन मोर नाही प्रयोजन, अग्नि जले प्रवेशिया छाड़ी जीवन। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। मैं या तो अग्नि में या जल में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दूंगा। हे महाशय, सीता जी जगत जननी और महालक्ष्मी है। उनका स्पर्श राक्षस रावण ने किया है, और मैं यह समाचार सुनकर अत्यंत क्षुब्ध हूं। थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा पहले से इसको पढ़ते हैं। ये मुझे एक बार 117। अच्छा, पावनी ज्योति माता जी, अनीता कमल माता जी, ये लोग भी यही कह रहे हैं। आशार्यम, अनीता एस कमल माता जी नहीं है? एक बार उनको कॉल कर सकते हैं? ठीक है। अच्छा, चलो थोड़ा सा पहले से पढ़ते हैं इसको, है ना। तो चलो 100 ये ये चर्चा हमने पढ़ ली थी कि अपनी अहेतु की कृपा करके चैतन्य महाप्रभु जो है लक्ष्मी नारायण की सेवा के बारे में बताते हैं। तो ये वाला श्लोक भी हमने किया था। भक्त के ध्यान भाव के अनुसार अच्युत भगवान एक होते हुए भी विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। यह श्लोक श्री नारद पंचरात्र से वेंकट भट्ट से चैतन्य महाप्रभु वार्तालाप कर रहे हैं। तब वेंकट भट्ट ने कहा, मैं सामान्य पतित जीव हूं, किंतु आप तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। भगवान की लीलाएं अगाध हैं और मैं उनके विषय में कुछ नहीं जानता। आप जो भी कहते हैं मैं उन्हें ही सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषयक सत्य जानने की यही विधि है। अर्जुन ने भगवत गीता सुनने के बाद यही बात कही थी। सर्वमेतद ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ भी कहा है उसे मैं सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, आपके व्यक्तित्व को न देवता समझ सकते हैं न असुर। केवल अपने तर्क, दलील तथा शिक्षा से भगवान की लीलाओं के सत्य को समझ पाना संभव नहीं है। हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रामाणिक सूचना प्राप्त करनी चाहिए, जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण से भगवत गीता के प्रवचन करने पर प्राप्त की। हमें भगवत गीता या किसी भी अन्य वैदिक साहित्य पर विश्वास करना होगा। ये वैदिक ग्रंथ भगवान के विषय में ज्ञान के एकमात्र स्रोत हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम तर्क की प्रक्रिया से परम सत्य को नहीं जान सकते। मैं लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगा हुआ था और उन्हीं की कृपा से मैं आपके चरण कमलों का दर्शन कर सका हूँ। अपनी अहेतु की कृपा से आपने मुझे भगवान कृष्ण की महिमा बतलाई। भगवान के ऐश्वर्य, गुण तथा रूप का कोई भी अंत नहीं पा सकता। अब मैं समझ सका हूं कि भगवान कृष्ण की भक्ति ही सर्वोपरि पूजा है। आपने अहेतु की कृपा करते हुए तथ्यों की व्याख्या करके ही मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया है। यह कहकर वेंकट भट्ट महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और महाप्रभु ने अपने अहेतु की कृपा करते हुए उनका आलिंगन किया। जब चतुर्मास्य का काल व्यतीत हो गया, तो ये जो चतुर्मास का काल होता था पुराने समय में, सभी ऋषि महात्मा, बिजनेसमैन जो होते थे, वो लोग कोई कार्य नहीं करते थे। सब लोग बस भगवान का भजन किया करते थे। अब इंसान ने छाता बना दिया, फिर अब छाता लेकर के बारिश में भी वो काम करने के लिए चले जाते। तो पुराने समय में चतुर्मास चल रहा होता था तो कोई जाता नहीं था कहीं भी, सब लोग भजन करते थे चतुर्मास में। तब पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्थान करने के लिए वेंकट भट्ट से अनुमति मांगी और श्रीरंग का दर्शन करने के बाद वे दक्षिण भारत की ओर आगे बढ़ गए। वेंकट भट्ट घर लौटना नहीं चाहते थे, किंतु उनके साथ जाना चाह रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े ही प्रयत्न से उन्हें विदा किया। तो जैसे जैसे हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, तो हमको एकाएक से यहाँ से बैठे बैठे, मान लो राधिका माता जी अभी यहाँ बैठे हैं, अपने घर पे बैठे, मान लो दिल्ली में, लेकिन वहां से हमको सीधा वेंकट भट्ट के घर में जाना चाहिए ये पढ़ते पढ़ते, और लाइव देखना चाहिए ये पढ़ते पढ़ते कि कैसे चैतन्य महाप्रभु वहां बैठे होंगे, वेंकट भट्ट किस तरह से बोल रहे होंगे कि जो है दरवाजे तक आए होंगे, फिर छोड़ने आए होंगे, फिर उसके बाद कह रहे होंगे नहीं मैं जाऊंगा नहीं, आपके साथ ही चलूंगा। किंतु उनके साथ ही जाना चाह रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े ही प्रयत्न से उन्हें विदा किया। महाप्रभु के चले जाने पर वेंकट भट्ट बेहोश होकर गिर पड़े। श्रीरंग क्षेत्र में शचीपुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं ऐसी थी। महाप्रभु ने ऋषभ पर्वत पहुंचकर भगवान नारायण का मंदिर देखा और नमस्कार किया, साथ ही विविध स्तुतियां की। दक्षिण तमिलनाडु के मदुरई जिले में ऋषभ पर्वत है। मदुरई शहर से 12 मील उत्तर की ओर आनागढ़ मलय पर्वत है, इसे ऋषभ पर्वत भी कहते हैं और जो कुटकाचल पर्वतों में से एक है। इसी के निकट वाले जंगल में भगवान ऋषभ देव ने आत्मदाह कर लिया था। तो ये आपको नई जानकारी मिल रही है। परमानंद पुरी चतुर्मास में इसी ऋषभ पर्वत में रह रहे थे, और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह सुना तो वे तुरंत उन्हें मिलने आए। परमानंदपुरी से मिलने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका पाद स्पर्श करके सम्मान किया और परमानंदपुरी ने प्रेमवश महाप्रभु का आलिंगन किया। परमानंदपुरी नित्य लीला में भी नित्य लीला से हैं, तो अभी आएगा, इनके बारे में भी आएगा।
श्री चैतन्य महाप्रभु परमानंद पुरी के साथ उसी ब्राह्मण के घर रुके जहां परमानंद पुरी रह रहे थे। दोनों ने कृष्ण कथा की चर्चा में 3 दिन बिताए। परमानंद पुरी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाया कि वे जगन्नाथपुरी स्थित पुरुषोत्तम का दर्शन करने जा रहे थे। वहां भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद वे गंगा स्नान करने बंगाल जाएंगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा, कृपा करके जगन्नाथपुरी फिर आए, क्योंकि मैं शीघ्र ही रामेश्वर से वहां लौट आऊंगा। मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ रहूं, अतएव आप जगन्नाथपुरी वापस आ सकें तो यह मेरे ऊपर महान कृपा होगी। परमानंदपुरी से इस तरह बातें करके महाप्रभु ने उनसे प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी और अत्यंत प्रसन्न चित्त से दक्षिण भारत के लिए रवाना हो गए। इस तरह परमानंदपुरी जगन्नाथपुरी चले गए और श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह परमानंदपुरी जगन्नाथपुरी चले गए और श्री चैतन्य महाप्रभु श्री शैल की ओर चले पड़े। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी किस श्री शैल का संकेत कर रहे हैं यह स्पष्ट नहीं है। इस क्षेत्र में मल्लिकार्जुन का कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि धारवाड़ जिले में स्थित श्री शैल यहाँ पर नहीं हो सकता। यह श्री शैल बेलगाम के दक्षिण में है और मल्लिकार्जुन का शिव मंदिर यहीं पर स्थित है। इस अध्याय का श्लोक 15 देखें। यहाँ कहा जाता है कि इस पर्वत पर शिव जी देवी के साथ रहते थे। यही नहीं, ब्रह्मा जी भी सारे देवताओं के साथ यहाँ रहते थे। इसी श्री शैल पर्वत पर शिव जी तथा उनकी पत्नी दुर्गा ब्राह्मण वेश में रहते थे और जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्राह्मण वेशधारी शिव जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भिक्षा दी और एकांत में 3 दिन बिताने का आमंत्रण दिया। दोनों यहाँ पर साथ बैठकर गुप्त बातें करते रहे। शिव जी से वार्तालाप करने के बाद महाप्रभु ने उनसे विदा ली और काम कोष्ठीपुरी गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु काम कोष्ठी से दक्षिण मथुरा पहुंचे तो वहां उनकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई। यह दक्षिण मथुरा, जिसे आजकल मदुरई कहा जाता है, भागाई नदी के किनारे स्थित है। यह तीर्थ, ये दक्षिण मथुरा कहा जाता है, मदुरई को दक्षिण का मथुरा है ये। तो वहां पर जब श्री चैतन्य महाप्रभु काम कोष्ठी से दक्षिण मथुरा पहुंचे, काम कोष्ठी से दक्षिण मथुरा पहुंचे तो वहां पर उनकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई। तो ये भागाई नदी के किनारे स्थित है। यह तीर्थ स्थान विशेषतः शिव भक्तों के लिए है, इसलिए यह शैव क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में पहाड़ तथा जंगल हैं। इसमें 2 शिव मंदिर भी हैं, एक है रामेश्वर का, दूसरा है सुंदरेश्वर का। तो यहाँ 2 मंदिर हैं। एक देवी का, मीनाक्षी देवी का मंदिर भी है, जो स्थापत्य कला की दृष्टि से महान है। इसे पांड्यवंशी राजाओं ने बनवाया था और मुसलमानों के आक्रमण से इसे तथा सुंदरेश्वर मंदिर को भारी क्षति पहुंची। 1372 ईस्वी में मदुरई के सिंहासन पर कंपन्न उदय्यर नामक राजा राज्य करता था। बहुत पहले सम्राट कुलशेखर इस क्षेत्र में राज्य करते थे, जिन्होंने ब्राह्मणों की एक बस्ती बसाई थी। कुलशेखर की 11वीं पीढ़ी का राजा अनंत गुण पांडे के नाम से विख्यात हुआ। उस ब्राह्मण ने महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित किया। यह ब्राह्मण महान भक्त था और श्री रामचंद्र भगवान के बारे में विशेषज्ञ अधिकारी था। वह भौतिक कार्यकलापों से सदा विरक्त रहता था। तो ये कौन से ब्राह्मण की बात कर रहे हैं? ये एक ब्राह्मण है जो मदुरई में इनको मिले हैं, है ना। तो वहां पर काम कोष्ठी से दक्षिण मथुरा पहुंचे तो वहां उनकी भेंट मदुरई में हुई है ना। नहीं,
तो ये फिर क्या, उस ब्राह्मण ने महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित किया। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कृतमाला नदी में स्नान करके उस ब्राह्मण के घर भोजन करने गए, किंतु उन्होंने देखा कि भोजन तैयार नहीं था, अभी ब्राह्मण ने उसे पकाया नहीं था। यह देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे महाशय, मुझे बताएं कि आपने भोजन क्यों नहीं पकाया है, अब तो दोपहर हो चुकी है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम वन में रहते हैं, इस समय हमें भोजन की सारी सामग्री वन में प्राप्त नहीं हो सकती। जब लक्ष्मण जंगल से शाक सब्जियां, फल तथा कंदमूल लाएंगे, तब सीता जी भोजन पकाने का प्रबंध करेंगी। ओ कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण की पूजा विधि सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अंत में ब्राह्मण ने त्वरित भोजन पकाने की व्यवस्था की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 3 बजे के लगभग दोपहर का भोजन किया, किंतु दुखी होने के कारण वह ब्राह्मण उपवास पर रह गया। ब्राह्मण को उपवास किए देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उससे पूछा, आप उपवास क्यों कर रहे हैं? आप दुखी क्यों हैं? आप इतने चिंतित क्यों हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरे जीने का कोई प्रयोजन नहीं है, मैं या तो अग्नि में या जल में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दूंगा। हे महाशय, सीता जी जगत जननी और महालक्ष्मी हैं, उनका स्पर्श राक्षस रावण ने किया है और मैं यह समाचार सुनकर अत्यंत शुद्ध हूं। हे महाशय, इस दुख के कारण अब मैं जीवित नहीं रह सकता। यद्यपि मेरा शरीर जल रहा है, किंतु प्राण निकल नहीं रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप अब इस तरह न सोचें, आप तो विद्वान पंडित हैं, आप इस समस्या पर विचार क्यों नहीं करते? श्री चैतन्य महाप्रभु कहते रहे, भगवान रामचंद्र की प्रियतमा सीता देवी का रूप निश्चय ही आनंदमय एवं आध्यात्मिक है। उन्हें कोई भी व्यक्ति अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि किसी भी भौतिक प्राणी में वह शक्ति नहीं है। माता सीता का स्पर्श करने की तो बात ही दूर रही, भौतिक इंद्रिय वाला व्यक्ति उन्हें देख तक नहीं सकता। रावण ने तो उनके भौतिक माया रूप का ही हरण किया था। ज्यों ही रावण सीता जी के सम्मुख आया, वे अप्रकट हो गई। उन्होंने रावण को देखा, धोखा देने के लिए अपना माया रूप भेजा। आध्यात्मिक वस्तु कभी भी भौतिक अनुभूति की सीमा क्षेत्र में नहीं रहती, यही वेदों और पुराणों का निर्णय है। जैसा कि कठोपनिषद में कहा गया है, न संदृश्यते दंशते संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम, हृदय मनीषा मनसाभिक्लिप्तो य एतत् विदुरात् मृतास्ते भवन्ति, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा। आत्मा न तो भौतिक नेत्रों, न शब्दों, न ही मन की सीमा के अंतर्गत है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यस्यात्म बुद्धि कुनुपेति धातुके स्वदेह कलत्रादिषु भौमयि जिधि, यतीर्थ बुद्धि सलिले ही करचित जनेष्वभिज्ञेषु सएव गोखर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो मनुष्य 3 तत्वों से बने अपने शरीर की पहचान आत्मा से करता है, मतलब इसी को आत्मा समझता है, जो अपने शरीर के उत्पादों को अपनी कुटुंबी समझता है, मतलब जो बच्चे हैं, परिवार है, जो अपने जन्मभूमि को पूज्य समझता है, और जो तीर्थ स्थान पर मात्र स्नान करने जाता है, न कि दिव्य ज्ञानी जनों को मिलने के लिए, उसे एक गधे या गाय जैसा समझना चाहिए। ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा जाता है। आध्यात्मिक वस्तु के बारे में कुछ वैदिक कथन है। आध्यात्मिक वस्तुओं को बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं देख सकते, क्योंकि आत्मा को देखने के लिए उनके पास न तो आंखें हैं, न मन। फलतः वे सोचते हैं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है। किंतु वेदों के अनुयायी श्रीमद् भागवत तथा कठोपनिषद में प्राप्य ऊपर लिखित श्लोकों जैसे वैदिक वाक्यों से जानकारी प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को आश्वस्त किया, मेरे वचनों में विश्वास रखें और अपने मन को इस कुभावना से बोझिल मत करें।
आध्यात्मिक ज्ञान की यही विधि है। अचिंत्या खलु ये भावा न तांस तर्केण योजयेत। हमें तर्क वितर्क द्वारा अपनी भौतिक अनुभूति से परे की वस्तुओं को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मतलब तर्क वितर्क से जो हमारे इंद्रियों से परे की वस्तुएं हैं, इनको हम समझ नहीं सकते। महाजनो ये न गतः सपंथा। आप कोई उदाहरण बता सकते हैं इसके लिए? कोई ऐसा उदाहरण आपके मन में आ रहा है जो कि तर्क से हम नहीं समझ सकते, इसका विवेचना की जा रही हो, तर्क से हम नहीं समझ सकते शास्त्रों को? कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि तर्क से नहीं समझ सकते शास्त्रों को? ऐसा कोई एग्जाम्पल शास्त्रों में जो कि आप तर्क से नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आप लॉजिक से देखेंगे तो इलॉजिकल नजर आएगा, ऐसा कुछ हैंड रेज करके बताएंगे कोई? शास्त्रों में क्या है, कोई ऐसी चीज आपको लगता है कि तर्क से तो नहीं समझ सकते? आशा आर्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, does God really exist? That one we cannot understand by. भगवान का अस्तित्व लॉजिक से कई लोग अगर देखें, भाई आंखों से नहीं दिखते हैं तो कैसे हैं, इस तरह से भी ठीक है। It looks like an, अगर समझाने गए तो भी it looks like an imaginary to everyone. हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं जो फोकस कर रहा हूँ वो ठीक है, ये भी अच्छा उत्तर है। ठीक है, ये मैं जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, है ना। इलॉजिकल चीजें, जैसे कि एक ब्रह्मा जी हैं, वो कमल पे बैठे हुए हैं। बताओ, कमल पे कैसे कोई बैठ सकता है? ऐसी कुछ चीजें आप उदाहरण बता सकते हो कि जो शास्त्रों में है और लगता है कि कैसे हो सकता है भाई, इलॉजिकल है। और कोई चीज आपको नहीं ध्यान आ रही? कभी कभी कहते हैं ना कि देखो, भगवान ने युद्ध किया, 1000 वर्ष तक युद्ध किया, तो समझ में तो नहीं आता 1000 वर्ष तक कैसे युद्ध किया। संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ऐसी पुराणों में मुझे बहुत सारी बातें लगती हैं जो इलॉजिकल है, या ऐसा लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि जैसे राजा पृथु के शरीर को दोहा गया, या फिर किसी की 1000 सहस्त्रभाव की 1000 बाहें थी, या फिर राम जी को देखें तो वो कैसे खीर से किसी के बेटा हो सकता है, और किसी ने 2 पार्ट खाए तो 2 बेटे हो गए। सारे ही शास्त्र है ऐसे ही, तो सारे शास्त्र में ही ऐसी चीजें हैं। सारे शास्त्र में ऐसा ही है, सब में ऐसा ही है। हाँ, तो ये सब चीजें तर्क से हम नहीं समझ सकते। राइट। ये सब चीजें तर्क से नहीं समझी जा सकती। तो यहाँ पर ये चीज हमको, अगर कोई समझाना चाहे कि कैसे ये होता है, तो वो समझा नहीं सकता। क्योंकि कैसे होता है, जैसे कई लोग कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो आप में से कोई समझा सकता है इसको कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतनी सारी सेनाएं, 11 अक्षौहिणी सेनाएं थी, और पांडवों के पास, है ना नहीं, और कौरवों के पास भी 64 अक्षौहिणी सेनाएं। तो इतनी सेनाएं जो होती हैं वो कई करोड़ हो जाता है। एक कुरुक्षेत्र के मैदान में इतनी सारी सेनाएं कैसे आ सकती हैं? कोई इसका लॉजिक बताएगा आप में से? इसका कोई लॉजिक बता सकता है ये कैसे हुआ होगा? रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं एक लेक्चर सुन रहा था प्रभु जी, तो उसमें बताया गया था कि जो ये 11 अक्षौहिणी सेना और 64 अक्षौहिणी सेना थी ना प्रभु जी, तो वो उन सबका जो रोज का प्रसाद बनता था ना प्रभु जी, तो ये प्रसाद बनता था और सब खाते थे,
लेकिन एक दाना भी बाद में बचता नहीं था प्रभु जी। तो ये एग्जैक्ट कैसे बनता था प्रभु जी? अच्छा, तो आप तो बहुत अच्छा, इसका भी बहुत अच्छा बताया गया था हाँ, कि जो भगवान को जब प्रसाद पहले सर्व किया जाता था, फ्रूट्स दिया जाता था भगवान को कट करके, और भगवान जितने फ्रूट खा लेते थे और जितने फ्रूट बच जाते थे, कल उतने लोगों का प्रसाद बनाना नहीं पड़ेगा। जितने भगवान ने खा लिए उतने लोग गए, अब दूसरे दिन युद्ध में ये लोग नहीं रहेंगे। अब जितने फ्रूट बच गए उतना ही प्रसाद बनाना है, मतलब उतने लोगों के लिए। ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया प्रभु जी। अच्छा, तो आप और फंसा रहे, मैं सोचा आप उत्तर दे रहे। आप और फंसा रहे। अच्छा, नहीं, आपको पता है तो बताइए ना प्रभु जी इसके हाँ बारे हाँ, में भी। ये देखिए, वो तो मैं बताऊंगा ही। हाँ जी, हाँ जी। और कोई ऐसा उत्तर कोई देना चाहता है? प्रश्न तो ठीक है, कोई ऐसा भी जो इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि भाई 11 अक्षौहिणी सेना, 64 अक्षौहिणी सेना, इतनी सारी। कहते हैं कि रामचंद्र जी के साथ जो बंदर थे वो 10⁻72 इतने बंदर थे। अच्छा, राधिका माता जी, इसका क्या लॉजिक? हरे मतलब कृष्ण। ऐसे मुझे प्रॉपर तो नहीं, बट मैं जैसे ये मैं कभी कभी समझती हूँ कि इतने सारे यहाँ लोग हैं बहुत, मतलब जो इंडिया में भी है और बाहर के यूरोपियन कंट्री में भी है। हाँ तो हाँ भगवान कहते हैं सबको ही जाना है ऊपर, और कैसे ना कैसे, चाहे इस जन्म में, चाहे कुछ समय के पश्चात, लेकिन अंत तो जाना ही है। तो हाँ, भगवान का जो धाम है क्या इतना बड़ा होगा? तो ऐसे सुनने में आता है कि जो यहाँ का है क्षेत्रफल, वो सिर्फ 25% ही है, और जो गोलोक है वो उससे कहीं 75% बताते हैं इसके, और भी अधिक उसका है क्षेत्रफल। तो सभी लोग वहां पे जाएंगे, तो भगवान उस हिसाब से अपना विस्तार कर लेते हैं, कि और सारी चीजें पॉसिबल हो जाती हैं उस समय में क्षेत्रफल के हिसाब से। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह का ये थोड़ा थोड़ा माता जी पास में है, वो जो उत्तर कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं अभी बहुत ज़्यादा इसको लंबा नहीं करूँगा। मुख्यतः हमको ये समझना है कि जो ये है, ये चीज़ें तर्क से नहीं समझी जा सकती। बस ये हमको समझना है कि हम तर्क इसका नहीं दे सकते कि ये ऐसे कैसे। अरे ये आ, द्रौपदी की इतनी बड़ी साड़ी कहाँ से आ गई? इतनी बड़ी साड़ी होती है क्या? एक बार हमें दिखाओ तो सही, हम भी पहन के देखेंगे। पहनेंगे कैसे उतना बड़ा साड़ी? इतना बड़ी साड़ी पहन लेंगे तो 2-4 हजार कुंटल के तो हम ही हो जाएंगे। तो जब ये शास्त्रों में इस तरह की चीजें आती हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि भगवान और भगवान के जो संबंधित चीजें हैं ये चिन्मय वस्तुएं, ये सब एक्सपैंड करती हैं। जैसे वृंदावन धाम है, ये विस्तार करता है। कुरुक्षेत्र है, तो ये सब जो सेनाएं हैं वो किन किन अलग अलग डायमेंशंस में एग्जिस्ट करके युद्ध करते हैं। जैसे मान लो एक फ्लोर पे युद्ध कर रहे हैं, तो बाकी जो होंगे वो कोई और स्तर पे, अर्जुन और भीम में युद्ध हो रहा है अगर, अरे अर्जुन और भीष्म में अगर युद्ध हो रहा है, तो कई बार ऐसा होगा कि वो इस प्लेन से अलग होगा। और ये जो स्थान है ये बाकी डायमेंशंस में भी एग्जिस्ट करता है, कुरुक्षेत्र। तो इस तरह से जो है इसको समझाने का तरीका है, क्योंकि हमारा जो वैदिक ग्रंथ है इसमें ये बताते हैं कि जो हमारे जितने भी ये आध्यात्मिक चीजें हैं ये सभी चिन्मय हैं। तो ये अवयव जो हैं कभी एक्सपैंड करते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लीला के अनुसार ये होते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि रामचंद्र प्रभु ने बताया कि इतने सारे लोग जो है इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और भी बहुत सारे चीजें हैं जो कि मतलब इतने लोग मर जाते हैं, कितने लोग का प्रसाद बनाए, है ना? नहीं, इस तरह का कैलकुलेशन जो है, हमको ये समझना है कि कुछ एक चीजें हैं जो कि हमारे तर्क से परे हैं, पर यह है कि शास्त्र में लिखा है तो ये सत्य है।
अगर शास्त्र में लिखा है तो ये सत्य तो है ही, ये गलत नहीं हो सकता, बस हमें समझने में थोड़ा फेर है। हमें तर्क वितर्क द्वारा अपनी भौतिक अनुभूति से परे की वस्तुओं को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। महाजनों ये न गतः सपन था। हमें परंपरा से चले आ रहे महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। यदि हम किसी प्रामाणिक आचार्य के पास जाएं और उनके वचनों में श्रद्धा रखें तो आध्यात्मिक साक्षात्कार सरल हो सकेगा। नहीं तो फिर बहुत सारे प्रश्न आएंगे और कोई अगर भक्त होगा वो बता देगा और उनके वचनों में श्रद्धा रहेगी तो ये सब कुछ सरल हो जाएगा। मान लो कोई बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा कहता है कि मेरे पापा कौन हैं, और फिर उसके बाद जो बच्चा होता है वो रिसर्च करना शुरू करे कि ये हैं क्या मेरे पापा, फिर हर एक प्रभु जी लोग को चेक करे, डीएनए एनालिसिस करे, तो कितना साल लग जाएगा। तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए? बच्चे को जो है मम्मी के शब्दों पे विश्वास होना चाहिए कि मम्मी जो बताती हैं कि ये तुम्हारे पापा हैं, तो इस पे विश्वास होना चाहिए कि ये हमारे पापा है। और अगर विश्वास नहीं करेगा तो सोचो कितने साल के बाद केवल 800 लोगों के ऊपर, अगर केवल 200 लोगों के ऊपर अगर रिसर्च करेंगे तो 800 से ज्यादा साल लगेंगे डीएनए रिसर्च करके पता करने में कि एक बच्चे के पिताजी कौन है। उतने दिन में तो वो मर जाएगा। इसलिए हमको श्रद्धा ही रखनी पड़ेगी। तो शास्त्रों के ऊपर तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कोई प्रश्न ना पूछें। शास्त्र में लिखा है तो उसको समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। बस ये कहना चाहिए कि प्रभु जी ये लिखा तो है, इसको हम समझ नहीं पा रहे, होगा ये सही लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे। आगे हम पढ़ते हैं। यद्यपि वह ब्राह्मण उपवास कर रहा था किंतु उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों पर विश्वास था, अतएव उसने भोजन ग्रहण किया और इस तरह उसकी जान बच गई। ब्राह्मण को आश्वासन देने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में और आगे बढ़ते गए और अंत में दुर्वसन पहुंचे, जहां उन्होंने कृतमाला नदी में स्नान किया। आजकल यह तो ये ब्राह्मण को आश्वासन देने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में और आगे बढ़ते गए और अंत में दुर्वसन पहुंचे, जहां उन्होंने कृतमाला नदी में स्नान किया। आजकल यह कृतमाला नदी भागाई अथवा वैगई नदी कहलाती है। इसकी 3 शाखाएं हैं, सुरुली, वराह नदी, बट्टिला गुंडो। करभाजन ऋषि ने श्रीमद् भागवत 11.5.39 में कृतमाला नदी का उल्लेख किया है। दुर्वसन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान रामचंद्र के मंदिर का दर्शन किया। इसी तरह महेंद्र शैल नामक पर्वत पर उन्होंने, तो दुर्वसन, अब ये इस्कॉन के भक्तों को ये करना चाहिए कि एक नोट्स बना ले कि कहां कहां चैतन्य महाप्रभु गए हैं और इन सारे स्थानों पर सब भक्तों को जाना चाहिए। इसी तरह महेंद्र शैल नामक पर्वत पर उन्होंने भगवान परशुराम के दर्शन किए। दुर्वसन या दर्भ शयन में, जो आजकल तिरुपुल्लनी कहलाता है और जो रमनद से 7 मील पूर्व स्थित है, भगवान रामचंद्र का एक मंदिर है। महेंद्र शैल तिरुनेलवेली के निकट है और जहां यह पर्वत समाप्त होता है वहां तिरुचेंदुर नामक शहर है। महेंद्र शैल के पश्चिम में त्रिबांकुर का प्रदेश है। रामायण में महेंद्र शैल का उल्लेख हुआ है। श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए कितना सरल बना दिया है ये सब बता करके, नहीं तो हमको पता ही नहीं होता ये सब क्या है। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु सेतु बंद गए, जहां उन्होंने धनुष तीर्थ नामक स्थान पर स्नान किया। तो हमको भी कभी जाना चाहिए धनुष तीर्थ और वहां स्नान करना चाहिए। वहां से वे रामेश्वरम मंदिर देखने गए और तब विश्राम किया।
मंडपम से पंबम नामक द्वीप तक समुद्र से होकर जाने वाला मार्ग कहीं रेतीला और कहीं जल से युक्त है। हाँ जी, धनुषकोटि। हाँ, इसी द्वीप में पंबम बंदरगाह से 4 मील उत्तर दिशा में सेतु बंध है, जहां रामेश्वर का मंदिर आया हुआ है। यह शिव जी का मंदिर है और रामेश्वर नाम सूचित करता है कि शिव जी एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके इष्ट देव भगवान राम है। ठीक है, तो रामेश्वर का क्या मतलब है? रामः यस्य ईश्वरः इति रामेश्वर। रामेश्वर का मतलब ये नहीं है कि राम के ईश्वर। रामेश्वर का मतलब है रामः, राम जिनके ईश्वर है वो है रामेश्वर। इस तरह रामेश्वर के मंदिर में स्थापित शिव जी भगवान रामचंद्र के बड़े भक्त हैं। कहा जाता है देवी पत्तन मारभ्य गच्छेयु सेतु बंधनम। दुर्गा देवी का मंदिर देखने के बाद ही रामेश्वर मंदिर जाना चाहिए, देवी पट्टन के बाद। तो आप लोगों का भाग्य है, बहुत सारे भक्त इसमें से इस ग्रुप में साउथ इंडिया से हैं, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि परिवार को लेकर के या फिर भक्तों को लेकर के जा सकते हैं इन स्थानों पर। इस क्षेत्र में 24 भिन्न भिन्न तीर्थ स्थान हैं, जिनमें से धनुष तीर्थ एक है और यह रामेश्वर से लगभग 12 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह दक्षिण भारतीय रेल के अंतिम स्टेशन रमनद के निकट है। काशी दर्शन के बाद लोग रामेश्वरम जाते हैं और फिर दर्शन पूरा होता है। तो एक बार ऐसा भी करेंगे, कभी बनारस का ट्रिप करेंगे, हमारे अच्युत मोहन प्रभु वहां पर हैं, तो कभी ऐसा भी करेंगे काशी का ट्रिप। थोड़ा ठंड हो तब फिर ठीक रहेगा। कहा जाता है कि रावण के छोटे भाई विभीषण के कहने पर भगवान रामचंद्र ने अयोध्या लौटते समय इस स्थान पर अपने धनुष से लंका जाने वाले पुल को नष्ट कर दिया था। कहा जाता है रावण ने छोटे भाई विभीषण के कहने पर रावण के छोटे भाई विभीषण के कहने पर भगवान रामचंद्र ने अयोध्या लौटते समय क्या किया था? इस स्थान पर अपने धनुष से लंका जाने वाले पुल को नष्ट कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि जो कोई धनुष तीर्थ जाता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और जो यहाँ स्नान करता है वह अग्निष्टोम नामक यज्ञ करने के सारे फल प्राप्त करता है। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मणों के संग में कुर्म पुराण सुना, जिसमें पतिव्रता स्त्री की कथा का आख्यान है। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने रामेश्वरम में इसको सुना, कुर्म पुराण। श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर की टिप्पणी है कि कुर्म पुराण के केवल 2 खंड वर्तमान समय में उपलब्ध है, पूर्व खंड और उत्तर खंड। कभी कभी कहा जाता है कि कुर्म पुराण 6000 श्लोक हैं, किंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार मूल कुर्म पुराण में 17000 श्लोक हैं और यह 18 महापुराणों में 15वां माना जाता है। तो ये जो है कुर्म पुराण के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। श्रीमती सीता देवी तीनों लोकों की माता तथा भगवान रामचंद्र की पत्नी है। वे पतिव्रता स्त्रियों में सर्वोच्च हैं और राजा जनक की पुत्री हैं। जब रावण माता सीता का हरण करने आया और उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने अग्नि देवता की शरण ग्रहण कर ली। अग्नि देवता ने माता सीता के शरीर को ढक लिया और इस तरह रावण से उनकी रक्षा हो सकी। कुर्म पुराण में यह सुनकर कि किस तरह रावण ने माता सीता के माया रूप का हरण किया, श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत आनंदित हुए। अग्निदेव वास्तविक सीता को देवी दुर्गा अर्थात पार्वती के स्थान पर ले आए और रावण को सीता का माया रूप दे दिया। इस तरह रावण को ठगा गया। जब भगवान रामचंद्र जी ने रावण को मार डाला
तब उसके सीता देवी परीक्षा हेतु अग्नि के समक्ष लाई गई। जब रामचंद्र जी द्वारा अग्नि के समक्ष माया सीता लाई गई तो अग्नि ने इस माया रूप को अप्रकट कर दिया और भगवान रामचंद्र को वास्तविक सीता लाकर प्रदान कर दी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कहानी सुनी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें रामदास विप्र के शब्द याद आए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुंभ पुराण से इन निश्चयात्मक सिद्धांतों को सुना तो उन्हें अतीव प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्राह्मण की अनुमति से कुंभ पुराण के इन हस्तलिखित पन्नों को ले लिया। चूंकि कुंभ पुराण अत्यंत प्राचीन है, अतएव उनकी पांडुलिपि भी अत्यंत प्राचीन थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्यक्ष साक्ष्य के लिए मूल पन्ने रख लिए और नए पन्ने पर मूल की प्रतिलिपि करके कुंभ पुराण में लगा दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु तब लौटकर दक्षिण मथुरा गए और कुर्म पुराण की मूल पांडुलिपि रामदास विप्र को दी। जब सीता जी ने अग्निदेव का आह्वान किया तो वे सीता का माया रूप ले गए और 10 सिरों वाले रावण ने इस माया सीता को ले आए और 10 सिरों वाले रावण ने इस माया सीता का अपहरण कर लिया। तब मूल सीता अग्निदेव के घर चली गई। जब भगवान रामचंद्र ने सीता के शरीर को परीक्षा ली तो वह माया सीता थी जो अग्नि में प्रवेश कर गई। उसी समय अग्निदेव ने मूल सीता को अपने घर में लाकर भगवान रामचंद्र को अर्पित कर दिया। ये दोनों श्लोक कुंभ पुराण से हैं। तो यही श्लोक देख करके ये चैतन्य महाप्रभु को बहुत हर्ष हुआ। रामदास विप्र कुर्म पुराण के मूल पन्ने पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिरकर रुदन करने लगा। पांडुलिपि पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए ब्राह्मण ने कहा, आप साक्षात भगवान रामचंद्र हैं और सन्यासी के वेश में मुझे दर्शन देने आए हैं। हे मान्यवर, आपने मुझे अत्यंत दुखद परिस्थिति से उबारा है। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे घर भोजन करें। कृपया मेरा यह निमंत्रण स्वीकार करें। तो वो भी भक्त कितने अच्छे हैं देखो, जो कि सीता देवी की ऐसी स्थिति को देख करके रो रहे हैं और भोजन त्याग दिया उन्होंने। मानसिक क्षोभ के कारण उस दिन मैं आपको अच्छा भोजन नहीं करा सका। अब सौभाग्यवश आप पुनः मेरे घर पधारे हैं। यह कहकर उस ब्राह्मण ने सुखपूर्वक भोजन बनाया और श्री चैतन्य महाप्रभु को उत्तम कोटि का भोजन कराया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वह रात उस ब्राह्मण के घर बिताई। उस पर कृपा करने के बाद महाप्रभु ने पांड्य देश के ताम्रपर्णी नदी की ओर यात्रा प्रारंभ की। पांड्य देश दक्षिण भारत में है और केरल तथा चोल के नाम से प्रसिद्ध है। इस सारे प्रदेश में पांड्य पदवीधारी अनेक राजा हुए, जिन्होंने मदुरई तथा रामेश्वर नामक स्थानों पर राज्य किया। रामायण में ताम्रपर्णी नदी का नाम आया है। यह पुरुणई के नाम से प्रसिद्ध है और तिरुनेलवेली से होकर बहती है, बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। श्रीमद् भागवत में भी ताम्रपर्णी नदी का उल्लेख है। ताम्रपर्णी नदी के तट पर नयत्रीपति नामक स्थान में भगवान विष्णु के 9 मंदिर थे। महाप्रभु ने नदी में स्नान करने के बाद अत्यंत उत्सुकता से अर्चा विग्रह देखे और यहाँ विचरण किया। नयत्रीपति नव तिरुपति नामक विष्णु के ये 9 मंदिर अलवार तिरुनगरई के चारों ओर स्थित हैं। यह तिरुनेलवेली से लगभग 17 मील दक्षिण पूर्व में स्थित एक कस्बा है। वार्षिक उत्सव के समय इन मंदिरों के अर्चा विग्रह इस कस्बे में एकत्र होते हैं। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु चियड़तला नामक तीर्थ स्थान गए, जहां उन्होंने रामचंद्र तथा लक्ष्मण दोनों भाइयों के अर्चा विग्रह देखे। तब वे तिलकांची गए, जहां उन्होंने शिव जी का मंदिर देखा। कभी कभी चियड़तला को छेरतला कहा जाता है। यह कैल शहर के निकट है।
यहाँ पर श्री रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण को समर्पित एक मंदिर है। तिलकांची तिरुनेलवली शहर से लगभग 30 मील उत्तर पूर्व की ओर है। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु गजेंद्र मोक्षण नामक तीर्थ स्थान गए, जहां उन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर देखा। फिर वे पानागढ़ी नामक पवित्र स्थान पर थल पर आए, जहां उन्होंने भगवान रामचंद्र तथा सीता जी के अर्चा विग्रह देखे। कभी कभी भ्रमवश लोग गजेंद्र मोक्षण मंदिर को शिव मंदिर समझ बैठते हैं। यह कैवेर नगेर कोयल शहर से लगभग 2 मील दक्षिण में है। वस्तुतः इसमें जो अर्चा विग्रह है वह शिव जी का नहीं अपितु भगवान विष्णु का है। पानागढ़ी पन्नकुड़ी तिरुनेलवेली से लगभग 30 मील दक्षिण में है। पहले यहाँ के मंदिर में श्री रामचंद्र का विग्रह था, अब किंतु बाद में शैवों ने रामचंद्र के स्थान पर शिव जी का अर्चा विग्रह रख दिया, जिसका नाम रामेश्वर या रामलिंग शिव है। ठीक है, तो अभी समय हो गया है और मैं इसको अभी आज यहीं पर करता हूँ। आज मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया था, तो कल हम 222 से आगे की चर्चा करेंगे। इसी समय पर हम मिलेंगे कल भी। कल तो संडे है, तो कल क्लास नहीं होगी। कल संडे की वजह से कल कोई क्लास नहीं होगी। और फिर मंडे को फिर से हर दिन की तरह क्लास हम करेंगे। तो ये क्लास हम रेगुलर कर सकते हैं बहुत कंफर्टेबली, शाम को 3 से 4। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पर कुछ ज़्यादा बहुत अधिक सिद्धांत नहीं था, तो इसलिए मैं कोई प्रश्न नहीं ले रहा हूँ। आपको अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो हमारे पास आज बहुत सारा समय है, कितने भी प्रश्न आज लिए जा सकते हैं। ठीक, राधिका माता जी बताइए। हरे कृष्ण बाबू जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तो प्रभु जी, जैसे आप बता रहे हैं रामेश्वरम के बारे में, तो ऐसे बताते हैं 4 धाम। तो 4 धाम में 2 भगवान विष्णु कृष्ण भगवान के ऐसे माना जाता है, बद्रीनाथ और जगन्नाथ जी, और 2 कहते हैं कि शिव जी का है मंदिर। तो जब हम बताते हैं कि भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि है, वो ही है, भगवान 2 ही है, बाकी तो सब देवता गण है और उनके अंडर में, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो उसको कैसे हम बता सकते हैं कि 4 धाम में से नहीं, जैसे आज आपने एक्सप्लेन किया अभी लास्ट में कि वो पहले भगवान राम का मंदिर था, बाद में फिर उन्होंने कर दिया, रखा शिवलिंग रखा। तो ऐसे वो हम कैसे कर सकते हैं एक्सप्लेन किसी को? अच्छा, जो भी हम लोग जो प्रचार करते हैं ये अपने पर्सनल रिलेशनशिप से और प्रसाद इत्यादि से, कीर्तन इत्यादि से प्रचार करते हैं। सिद्धांत में जो क्लैश होता है वो हम जो है डाउट से क्लियर ऐसे, मतलब उनको अगर कोई मान लो कट्टर वो है शैवाइट है, तो वो फिर बदलेगा नहीं जल्दी। तो क्या करना चाहिए? प्रसाद खिलाना चाहिए, मंदिर में लेके आना चाहिए, धीरे धीरे भक्तों के संग में आकर के वो ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर हमें समझने की बात है तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो रामेश्वरम मंदिर है, ये वास्तव में जो राम ईश्वर, ये जो शिव जी जो स्थापित किया गया है वहां पर रामेश्वरम में, है ना, ये बहुत ही कम लोग ये चीज को जानते हैं। इसको मैं आपको बता रहा हूँ, पर वहां पे भी हो सकता है कि लोग आपको ना बताएं, रामेश्वरम में भी, कि जो रामेश्वरम में शिव जी हैं ये सदा शिव हैं, ये शंभु इस लोक के नहीं है। जो सदाशिव है ये कारणोदक्षाई विष्णु के अवतार है। बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज को, इस तथ्य को। तो ये कारणोदक्षाई विष्णु और ये जो भगवान राम है ये क्षीरोदक्षाई विष्णु के अवतार है। तो ये वाया क्षीरोदक्षाई विष्णु आते हैं। तो कई बार ये भी कहते हैं कि साकेत धाम से भगवान आते हैं। तो
कई बार ये भी कहते हैं कि क्षीरोदक्षाई विष्णु ही अवतार लेते हैं। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु अगर कारणोदक्षाई विष्णु की पूजा करें तो वर्शिप करते हैं तो इट्स ओके, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए मुख्य गूढ़ रहस्य इसका ये है कि रामेश्वरम में जो रामेश्वर जो विग्रह है, जो शिवलिंग है, वो वास्तव में जो है सदाशिव जो है उनका वो उनका है प्रति है ना। नहीं, ये जो है बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए हम लोगों को क्या उनको बताना चाहिए। उनको एकाएक से अगर ये सब बताएंगे तो हो सकता है वो ना माने। उनको बस प्रसाद खिलाइए, लेके आइए इस्कॉन की क्लास में। धीरे धीरे जब सब कुछ हो जाएगा तो फिर बाद में फिर एक दिन हम कहेंगे कि अगर ठीक है आज से ब्रह्मा जी की पूजा करनी, तो भी मानेंगे। लव मी लव माई डॉग, है ना। ये फिलॉसफी होती है ना। प्रेम जो होता है माता जी, हम लोग जो प्रचार करते हैं ज्यादातर प्रेम की वजह से, आपस में परस्पर संबंध की वजह से, विश्वास की वजह से इनसे प्रचार होता है। सिद्धांत जो होता है वो कोई व्यक्ति जो नए लोग होते हैं उनको इतना विश्वास की वजह से बहुत कम लोग जो है इसको ग्रहण करते हैं। नए लोगों के लिए, जो पुराने भक्त हो जाते हैं, हाँ उनको सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनको लोगों को कभी ऐसा या डाउट होता है तो अपने मन को और कन्विक्शन देने के लिए ये करना पड़ता है। तो आपके लिए मैंने आपको बता दिया रामेश्वरम के बारे में। बाकी और भी एक और लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। चलो, ये भी आजकल टाइम है तो थोड़ा मैं बता रहा हूँ। कई बार ऐसे लोग जो हैं ऐसे आपको बोलेंगे कि देखो शिव जी और ये बराबर है। जैसे कि मलूक पीठाधीश्वर एक जो है जो राजेंद्र दास जी महाराज, तो वो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने एक लेक्चर में ऐसे बोल दिया, पर उनका कोई आशय वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि शिव जो पद्म पुराण में लिखा हुआ है ब्रह्म खंड में कि शिव और विष्णु को भिन्न नहीं समझना चाहिए, तो इसको हम लोग अपराध मानते हैं। लेकिन अगर कोई कह सकता है कि प्रभु जी इसमें तो ये जो भिन्न वाला वर्ड है, भिन्न, भिन्नम न पश्यति, है ना। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो एक ही शास्त्र नहीं है जहां पर ये कह रहे हैं। शिव जी खुद अपने मुख से बहुत सारे शास्त्रों में कह रहे हैं। तो एक जगह कोई हमें दिखा देता है तो हम उनको बोलना चाहिए कि अच्छा ठीक है, तुम ठीक है, वो एक जगह तो ऐसा लिखा हुआ है। बाकी रुद्र गीत देख लो श्रीमद् भागवतम में, पूरा पूरा रुद्र गीत ही यही है कि शिव जी ये बोल रहे हैं कि मैं उनकी उपासना करता हूँ, भगवान की। तो बहुत सारी जगहों पर ये लिखा हुआ है कि शिव जी के आराध्य हैं भगवान, और इसलिए कोई एक ही जगह पर नहीं लिखा हुआ है। कोई आकर के एक लॉजिक दे करके हमको नहीं कह सकता कि ओ ये देखो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिव जी और ये बराबर है। ये उनकी दुर्बुद्धि है। ये उनको लग रहा है कि एक चीज को पकड़ लिया है बस उन्होंने। ये ऐसे ही है जैसे कि कोई व्यक्ति जो है कह देते हैं कि देखो तुम्हारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि राम जी ने मांस खाया। ऐसे लोगों को पूछना चाहिए कि अच्छा आप रामायण पे विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो रामायण में ये भी लिखा हुआ है कि राम जी का नाम लेना चाहिए, तो आप लेते हैं? नहीं लेते। केवल वही पोर्शन को ये लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ऐसा लॉजिक देना चाहिए। कल मुझे एक लड़के ने ये प्रश्न किया, बोलता है कि प्रभु जी एक बात बताइए, इस्कॉन की जो भगवत गीता है उसमें इतना सारा चेंजेस है, इतना सारा चेंज किया गया है इस्कॉन की भगवत गीता में। हमने चेक कर लिया इस्कॉन की भगवत गीता में बहुत चेंज हो रहा है, चेंज है। चेंज है मतलब हम कर क्या रहे हैं? देखो आप, चाहे चेंज हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और इतना सारा परिवर्तन आ रहा है। और कोई अगर ना चेंज करे या जो भी करे, लेकिन अगर परिवर्तन नहीं आ रहा है तो बेकार है। और दूसरी चीज ये है कि परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप कौन हो बताने वाले? आप तो एक सामान्य व्यक्ति हो। ठीक है, तो इस तरह से इनको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।
ठीक है, मैं अगला प्रश्न लेता हूँ। संधिनी राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, हम्म। प्रभु जी, अगर भक्तों के साथ भी हम कहीं घूमने गए तो क्या वो भी अपना इंद्रिया तृप्ति के लिए है प्रभु जी? सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए है? मतलब कृष्ण को छोड़ के कहीं हम गए भक्तों के साथ भी, उसको कैसा लेना है प्रभु जी? ये भक्तों के साथ जाना, एक्टिविटीज से वैष्णव या क्रिया मुद्रा जानी नहीं जा सकती। कार्यों से वैष्णवों को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि जो वैष्णव हैं वो अगर गोवा भी जाते हैं, जैसे कि एक बार अभी कुछ दिन पहले महाराज को बुलाया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए, तो वैष्णव लोग जा करके वहां पे कर क्या रहे हैं इससे मतलब है। तो यहाँ पर कल यहाँ के जो भक्त हैं वो मुझे लेके जा रहे हैं, यहाँ से 62 डिवोटीज हैं ये लोग। यहाँ पर एक जगह है कमरू नाग बोलते हैं, तो ये नाग देवता नहीं है, ये जो बर्बरीक हैं उनका एक स्थान है। तो वहां पर जाकर के महाभारत की कथा वगैरह करनी है। और तो भक्त लोग जो करते हैं इसको कभी मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भक्त के मार्गदर्शन में आदेश दिया है उन्होंने, कोई किसी इंस्ट्रक्शन से अगर हम जा रहे हैं, तो चाहे आप गोवा भी जा रहे हैं, सब बढ़िया है। बस हमको ये ध्यान रखना है साधक के स्तर पर, जब तक 15-20 साल ना हो जाए भक्ति में हमें, कि आदेश से ही करना है बस। तो चाहे पकौड़े खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, या फिर पनीर खा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि हम गोवा जा रहे हो, कुल्लू मनाली जा रहे हो। जैसे देखो मैं बैठा हूँ यहाँ मनाली के पास में मंडी जगह में, वहां पे तो आप लोगों वहां बहुत गर्मी होगी, यहाँ पे मैं बैठा हूँ लेकिन मैं आदेश से बैठा। इसको कहते हैं प्रभु दत्त देश। ऐसा नहीं कि अपने मन से टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। तो यही भक्ति हो गई। आदेश से हर एक चीज आध्यात्मिक होती है। साधक के स्तर पे इंस्ट्रक्शंस मेक थिंग्स स्पिरिचुअल और मटेरियल। अगर आपको आदेश मिला है और उस प्रकार का है, पर्पस उसका जो है वो यही है। नहीं ऐसा तो होगा, कभी कभी विदाउट परमिशन भी चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि अब एकदम से जो भी शिक्षा गुरु भी होते हैं वो भी एकदम से पकड़ के तो नहीं रख सकते जीवात्मा को कि अरे क्या कर रहे हो, नीली साड़ी पहन रहे हो कि पीली साड़ी पहन रहे हो, अरे पीला पहनना चाहिए, भगवान को पीला पसंद है। इतना पकड़ के भी नहीं रख सकते हैं जीवात्मा, सभी लोग स्वतंत्र हैं। हाँ, जो मूलभूत चीजें हैं जितना आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। आपको पूछ लेंगे जब अपने वरिष्ठों से, तो उसमें कहीं मान लो धोखा हो रहा होगा तो वो बता देंगे आपको क्लैरिटी से। तो भले आपका मन होगा कर भी लेना, लेकिन इसमें फायदा ये होगा कि आपको संतुष्टि मिलेगी, मन में बहुत संतुष्टि मिलेगी, और वो आपको कहीं फंस रहा होगा तो वो निकाल देंगे। तीसरा चीज, आपको कृपा बहुत मिलेगी। तो इसलिए पूछ के, मान लो कोई हस्बैंड वाइफ है बहुत ज्यादा, जैसे मैंने एक हस्बैंड वाइफ है उनको बोला कि देखो अभी रिसेंटली उनकी मैरिज हुई, आईआईटी के स्टूडेंट है, उनकी वाइफ प्राइमरी में स्कूल में टीचर है, और प्रभु जी जो है अभी पोस्ट डॉक करने के लिए जा रहे हैं कनाडा। तो मैंने उनको बोला कि देखो तुमको अभी विवाह हुआ, जस्ट अभी विवाह हुआ अप्रैल में, मैंने उनको बोला कि तुमको वृंदावन जाना चाहिए। लेकिन उनकी जो वाइफ है और उनके परिवार वाले, उनको ये लग रहा था कि प्रभु जी अभी अभी बहुत गर्मी रहेगी, तो हम लोग जो है क्या करें, कोई ठंडे जगह पे जाना चाहते हैं। तो ऐसा यहाँ पे सिस्टम ऐसा है यहाँ की कांग्रेगेशन में, हर एक व्यक्ति विवाह के बाद कोई आध्यात्मिक जगह पर ही जाते हैं, है ना। तो फिर उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, फिर थोड़ा नोक झोंक करके कि प्रभु जी नहीं नहीं प्रभु जी प्लीज, प्रभु जी प्लीज, प्रभु जी। तो क्या करें, है ना।
लेकिन जाना चाहिए, है ना। तो इस तरह से कई बार ऐसा होगा कि अपने शिक्षा गुरु से इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हर चीज़ नहीं पूछ पाते हैं, तो बद्ध अवस्था में ये सब होता है। हम भी इतने ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाते कभी कभी, तो हमको क्षमा याचना कर लेनी चाहिए, कर लेना चाहिए कि प्रभु जी ऐसे हो गया, ये चीज़ मैंने किया, पर आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आश्रय लइया भजे, तारे कृष्ण नहीं त्यजे, आर सब मरे अकारण। हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आश्रय में ही भजन करना चाहिए। जब हम किसी भक्त के आश्रय में रहते हैं तो आप देखोगे सब कुछ सुंदर लगेगा, एक अलग सी एक आंतरिक शांति की अनुभूति होगी आपको। और आश्रय में रह के भजन करने का एक इतना आनंद है ना, आपको मैं क्या कहूँ, आपको तो इतना अच्छा लगता है ना, जब हर चीज ट्रांसपेरेंट करके, चीजों को बता करके, पूरा एक्सप्रेस करके जब हम भक्ति करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। भक्ति करने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई है, पूरा एक शक्ति का अनुभव होता है। कई बार ऐसा भी होगा कि हमारे मन में कुछ गलत इच्छा भी होगी, तो फिर ऐसे इच्छाओं को नहीं एक्सप्रेस किए तो बाद में क्षमा मांग लेनी चाहिए। कोशिश तो यही करना चाहिए कि धीरे धीरे हम इतने ट्रांसपेरेंट हो पाए कि हम कह सकें कि प्रभु जी ऐसे था, अभी ये करना है, अभी ये करना है। ज्यादातर केस में अगर आप 4 नियम तोड़ना नहीं जा रहे हैं, तोड़ने नहीं जा रहे हैं तो फिर आपको ज्यादा डरना नहीं चाहिए, कह देना चाहिए प्रभु जी वैसे तो 4 नियम वाला तो जरूर बता देना चाहिए। तो इसलिए बहुत ज्यादा भय नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि भक्तों के संग में कोई भी कार्य करने पर, मटेरियल है, स्पिरिचुअल है, चाहे भौतिक लोगों के साथ है, भक्तों के संग में है, कैसे पता चलेगा कि आध्यात्मिक है? अगर इसका आदेश मिला है तो, अगर आदेश मिला है तो बस फिर ये आध्यात्मिक है। मान लो कोई कहता है प्रभु जी कोई आदेश तो हमें मिला नहीं, लेकिन हमारा मन कर रहा है, आपको मान लो गौर निताई की सेवा करने की मन कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि प्रभु जी मेरा ऐसा इच्छा था, और वो अगर हाँ कर दिए कि हाँ ठीक है कर लो, तो हो गया। फिर ऐसा नहीं है कि एकदम से स्ट्रिक्ट रूल है कि एकदम अचानक से प्रभु जी आएंगे और फोन करेंगे और कहेंगे आप लोगों को सबको अभी न्यूयॉर्क जाना है, ऐसे नहीं बोलेंगे। हमको ये चीज को समझना है कि इतना अभी हमारा स्तर नहीं है, इसलिए हमको इस तरह से कर लेना चाहिए, ठीक है। इन कंडीशन स्टेट इंस्ट्रक्शंस मेक थिंग्स स्पिरिचुअल और मटेरियल। आदेश मिलने से कोई भी कार्य आध्यात्मिक या भौतिक होता है। कहने को हो सकता है गोवा जा रहे हैं, लेकिन अगर वो आदेश मिल गया, मान लो आपके हस्बैंड है, वो बोल रहे हैं कि नहीं चलो गोवा चलते हैं, आप बोल रहे नहीं चलते, वो बोलते हैं अरे अगर नहीं चले तो, अगर नहीं चले तो, मैं बता रहा हूँ तुम्हारी जो साइड के लोग हैं, मेरी जो सास हैं और ये तुम्हारी जो भी हैं, उन लोगों को सबको मैं ना पिटाई करूंगा। तो भाई उन लोगों की जान बचाने के लिए आपको चले ही जाओ गोवा, लेकिन ठीक है, ठीक है माता जी, क्लियर हुआ आपको थोड़ा बहुत? यस प्रभु जी, बहुत सारे प्रश्न का उत्तर मिला है प्रभु जी। धन्यवाद बहुत बहुत। ये मेरा लाइन हमेशा याद रखना आप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शंस इन द कंडीशन स्टेट, इंस्ट्रक्शंस मेक थिंग्स मटेरियल थिंग्स टू स्पिरिचुअल। और कौन सी स्पिरिचुअल है मटेरियल है, ये आदेश से ये सब कुछ मटेरियल स्पिरिचुअल हो जाता है। रामचंद्र प्रभु आपका कोई प्रश्न है? प्रश्न तो नहीं होगा। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी थोड़ा मंदिर से कॉल आया था प्रभु जी, कल सर्विस के लिए भक्तों को कोऑर्डिनेट करना है प्रभु जी, तो मैं लीव कर सकता हूँ प्रभु जी? हाँ हाँ, ओहो बिल्कुल आप आराम से। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ओके, सॉरी प्रभु जी। अच्छा ओके, और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।
आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो मिलते हैं हम कल, अब नहीं मिलेंगे, अगले दिन मिलेंगे मंडे को सुबह 6:20 पे मिलते हैं और उसके बाद शाम को 3 बजे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूं और फिर इसमें